ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट व्हाट एडजस्टमेंट्स की एक ऐसी एडजस्टमेंट करेंगे जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड है। यानी ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको ड्यूरिंग द ईयर हमने रिकॉर्ड तो किया, लेकिन रिकॉर्ड करते टाइम हमसे एरर हो गई। और वो एरर कैसी होती है, चलिए देखते हैं इसको। दो टर्म सुनी होंगी स्टूडेंट्स आपने, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। मैं इनका ब्रीफ में मीनिंग बता दूं, इस पे सेपरेटली मैंने वीडियो भी बनाए हुए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हर वो एक्सपेंसेस जिसकी वजह से बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो, उनकी वैल्यू बढ़े। और आप जानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फिक्स्ड एसेट्स का जो बेनिफिट मिलता है हमें एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए मिलता है, फॉर ए लॉन्ग पीरियड। और जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनसे उसी साल रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। याद रखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। अब मिस्टेक क्या होती है ये समझिए स्टूडेंट्स। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाती है हमसे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। यानी गलती से या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो जाते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड हो जाते हैं। अब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तब आपको इस एरर को रेक्टिफाई करना होगा। इसी को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी लेकर आया हूं आपके सामने कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया गया तो उसकी रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पर उसका क्या इफेक्ट होगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कब कब मान लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुन लीजिए स्टूडेंट्स। जैसे हमने बिजनेस में एक शेड बनाया तो वो बिल्डिंग का हिस्सा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से रिपेयर को डेबिट कर दिया, हो गई एरर। इसी तरह हमने गुड्स परचेज किए थे, मान लो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो बिल्डिंग डेबिट होनी चाहिए थी, हमने गलती से परचेजेस को डेबिट कर दिया। और एग्जांपल बताता हूं, मान लो हमने न्यू मशीन परचेज की, बहुत बड़ी मशीन थी, तो उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, वो मशीन की कॉस्ट में ही ऐड हो जाते हैं, तो मशीन अकाउंट डेबिट होनी चाहिए थी, हमने गलती से क्या कर दिया, वेजेस या इंस्टॉलेशन चार्जेस को डेबिट कर दिया। अब इनको रेक्टिफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इसके लिए मैंने एक एग्जांपल की हेल्प ली है। एग्जांपल देखो, सबसे पहले एडजस्टमेंट का नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और एडजस्टमेंट क्या है, वेजेस इंक्लूड ₹50,000 स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। यानी क्या हुआ कि वेजेस में 50,000 ऐसे इंक्लूड हैं जिनको गलती से डेबिट कर दिया, वास्तव में वो किस चीज के थे, वो हमारे मशीनरी के थे। एडजस्टमेंट दोबारा देख लो, वेजेस इंक्लूड 50,000 स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। यानी मशीन की इंस्टॉलेशन पे 50,000 रुपीज खर्च हुए थे और हमने गलती से किसमें इंक्लूड कर दिया, उनको वेजेस अकाउंट में इंक्लूड कर दिया। अब करें क्या, वेजेस तो ये है नहीं, जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस होते हैं उससे मशीन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो मशीन की कॉस्ट इंक्रीज होनी चाहिए। तो इसकी रेक्टिफिकेशन अगर करें तो सबसे पहले तो रेक्टिफाइड एंट्री देख लो स्टूडेंट्स। इसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, यानी मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 50,000 से। वेजेस में से कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के लिए वेजेस को क्रेडिट कर दीजिए टू वेजेस अकाउंट 50,000। हमारी ये जनरल एंट्री होनी चाहिए। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे कैसे इफेक्ट दिखाएंगे। यहां जो ट्रेडिंग अकाउंट में आप वेजेस दिखाओगे स्टूडेंट्स, उस वेजेस में से ये अमाउंट लेस कर दो, क्योंकि ये वास्तव में वेजेस तो है ही नहीं, इससे तो मशीन की कॉस्ट बढ़ी है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो यहां दिखा देंगे ट्रांसफर्ड टू मशीनरी अकाउंट। हमने मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और यहां से लेस हो जाएगा
और लेस होके जो नेट वेजेस होगा वो अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। यानी इसको एक बार वेजेस में से लेस कर दिया और दूसरी बार इसको मशीनरी में ऐड करेंगे। यहां ऐड कर देंगे, ऐड, ये लिख देंगे यहां पर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेजेस अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, यहां हमने इसको ऐड कर दिया। अब यहां ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स एक बात, ये एक्सपेंसेस किस डेट को हुए थे, अगर डेट गिवन है उस डेट का भी ख्याल रखना है आपने। डेट का ख्याल क्यों रखना है, क्योंकि मशीनरी पे लगता है डेप्रिसिएशन। अगर तो डेट गिवन नहीं है तो मशीन की पूरी कॉस्ट में इसे ऐड करके पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दो। लेकिन अगर गलती से ये जो इंस्टॉलेशन है ये साल के बीच में हुई है, कभी हो सकता है कोई मशीन का पार्ट हो, उसकी डेट गिवन हो, उसके हिसाब से उतने मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। डायरेक्टली 1 ईयर का डेप्रिसिएशन मत कैलकुलेट कर देना, इसमें डेट जरूर देखना, सिर्फ उतने महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है जब ये मशीन इंस्टॉल हुई होगी। कई बार बहुत सारी मशीनें भी होती हैं स्टूडेंट्स, तो आपने देखना जिस मशीन पे ये इंस्टॉलेशन हुआ है उसकी कॉस्ट क्या थी उस पे, और इस इंस्टॉलेशन चार्जेस पे मिला के सेपरेटली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा स्टूडेंट्स। अब आप समझ गए हैं, मैं आपको दोबारा बता दूं, जब भी कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाए तो उस कंसर्न एक्सपेंस में से एक बार लेस हो जाएगा। अगर वो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर लेस कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस कर दीजिए, और दूसरी बार उसे रिलेटेड एसेट में ऐड करेंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना मत भूलिए। और अगर इस तरह के एक्सपेंसेस साल के बीच में हुए हैं तो उतने मंथ का ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें सेपरेटली, और फिर यहां डेप्रिसिएशन लेस किया जाएगा स्टूडेंट्स। यानी इसमें मेन पॉइंट डेप्रिसिएशन का भी है कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो ये था स्टूडेंट्स रेक्टिफिकेशन, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाए। इसी में मान लो आप, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया जाता तो रिवर्स एंट्री हो जाती। मान लो कोई वेजेस थी, हमने गलती से मशीन को डेबिट कर रखा है, तो हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स का मतलब समझिए, जो ट्रीटमेंट बताया है इससे उल्टा करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एज रेवेन्यू या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एज कैपिटल जब भी गलती से रिकॉर्ड हो जाए तो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते टाइम कैसे रेक्टिफाई करना है इसको आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को बार बार सुने, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।